गोल सेटिंग में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे कुछ पॉइंट रखने जो आप जब गोल सेट करेंगे तो कुछ पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। पहला जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है सर, फीलिंग वर्ड्स, है ना। जब आप गोल्स आप लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड लिखिए, ठीक है। फीलिंग वर्ड्स क्या है, वाओ, याहू, हुर्रे, मतलब ऐसे वर्ड होने चाहिए जिनसे आपको एकदम अंदर से बढ़िया वाली फीलिंग आनी चाहिए, है ना। मतलब अपने एनीवे आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर और मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। पॉजिटिव वर्ड होने चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होने चाहिए, उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर है बीमारी, कोर्ट केस, लोन, तो ये ऐसा मत लिखो जैसे अगर आप मान लो बीमार है तो ऐसा मत बिल्कुल लिखो कि मेरी बीमारी इतने टाइम तक ठीक हो जाएगी। आप लिखो कि मैं बिल्कुल सही हूँ, ठीक है, और मैं 1 महीने बाद बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूँ, ठीक है। बीमारी यानी जो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, लोन है, तो आप ये लिख सकते हो कि मेरा 3 महीने के बाद में मेरा ये सारा लोन जो है, मेरा यानी जो भी हमारा 2 लाख का लोन है, ये मैं चुका हूँ, है ना, चुक गया है मेरा, ठीक है। और ये 6 महीने का जो भी आपका है, हमें उसमें पॉजिटिव वर्ड को ऐड करना पड़ेगा, नेगेटिव वर्ड को ऐड नहीं होगा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ना सर, ये जो यूनिवर्स है जिसको हम अल्लाह भगवान अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है, ये हमारी फीलिंग्स को जो है कैच करते हैं और फीलिंग्स के आधार पे ही आज हमारी लाइफ में रिजल्ट हमें मिलते हैं। आज हम जो भी है, जैसे भी हैं, ठीक है, हमारे पास्ट का किया हुआ नतीजा है, पास्ट का हमारा जो प्लानिंग है, जो हमने सोचा है, जो हमने एक्शन लिया है, जो हमने बीज बोया है, वो आज मिल रहा है। और जो आज अपने माइंड में बीज बोएंगे, ठीक है, जो आज हम करेंगे उसका हमें फ्यूचर में रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। ओके, और बढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, मतलब हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पास्ट में हमें ड्रीम्स को नहीं लिखना है, ठीक है, कि मैं ये करूंगा, ठीक है, मैं 1 लाख कमाऊंगा या मैं 50,000 कमाऊंगा, ठीक है, या मैं, आपको क्या लिखना है, मैं कमा चुका हूं, ठीक है। जैसे मैं हूं, अगर मेरे को 1 लाख चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि मैं सलमान, ठीक है। अगर मान लो मेरे को 3 महीने में 1 लाख कमाना है, ठीक है, मैं लिखूंगा मैं सलमान, ठीक है, 3 महीने में 1 लाख रुपए कमा चुका हूं, या 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। क्या लिखूंगा, ये मैं नहीं कमाऊंगा, ये नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि अगर उसको हम फ्यूचर में कर देंगे ना तो फ्यूचर में ही आपका ड्रीम रहेगा। तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स, आप जो भी अपने ड्रीम्स लिखते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा क्या अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी ऐड करो, ठीक है, कि आप वो सारी चीजें जो आप करोगे, ठीक है, जब आप 1 लाख की इनकम अचीव करोगे, जब 50,000 की इनकम अचीव करोगे, जब अपना बाइक लोगे, ठीक है, जब अपना लैपटॉप लोगे, तो फैमिली के साथ में जो सेलिब्रेशन करोगे, है ना, और अपनी कार लोगे, जब सेलिब्रेशन करोगे, तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स को ऐड करो उसमें। क्या मतलब उनको ऐड करना जरूरी है, क्योंकि उनके साथ में और अच्छी फीलिंग्स आपको आएगी, ठीक है। और इस नेचर को, इस गॉड को, अपने माता पिता को हमें थैंक यू बोलना है, ठीक है, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड रखेंगे, हम है ना, हम अपना रखेंगे कि हम शुक्रगुजार हैं, ठीक है। उसके बाद वेरी स्पेसिफिक, मतलब हमें क्लियर कट अपने ड्रीम को लिखना है। क्लियर कट समझते हैं? क्लियर कट का मतलब होता है कि आप किसी दुकान पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, और अगर आपने बोला, ठीक है, कि मेरे को, दुकानदार से आपने बोला कि मेरे को चीनी दे दो, तो दुकानदार बोले कितनी, तो आप बोलोगे कितनी भी दे, तो वो क्लियर नहीं हुआ सर, वो क्या देगा आपको, कुछ नहीं देगा। आपको क्लियर होना है। अगर अपने दुकानदार को आप बोलोगे ना कि मेरे को 1 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, है ना, कितनी, तो 50 किलो दे देगा। क्लियर होना, इसलिए अपने ड्रीम को क्लियर कट लिखना है, वेरी वेरी स्पेसिफिक हमें अपने ड्रीम को लिखना है, ठीक है। आपने लिखा कि मेरे को मान लो कि 6 महीने में मैं 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचूंगा, एनीवे कमा रहा हूं। अब इसको लिखना कैसे है, जैसे मैं अगर लिखूंगा तो मैं सलमान, ठीक है, 6 महीने बाद, मान लो आज की मैंने डेट डाली और 6 महीने बाद कौन सा मंथ होगा उसकी डेट डाली, ठीक है, मैं सलमान, ठीक है, 6 महीने बाद 1 लाख रुपए इनकम कमा रहा हूँ। इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है, क्लियर लिखना है, और उसी के पीछे हमें फिर अपने एफर्ट्स को लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ड्रीम्स के ऊपर बात करते हैं। ड्रीम्स होता क्या है, देखो ड्रीम्स जब अब अगर हम एक एनीवे माँ की बात करें, जो एनीवे जो एक महिला होती है, जो माँ बनती है, ठीक है, तो जब माँ बनने का जो प्रोसेस होता है तो बहुत ही कष्टदायक होता है, समझ रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना, बहुत सारे हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, पेट में दर्द, एनीवे बहुत सारे सिचुएशन से गुजरना। तो कहते हैं कि जब डिलीवरी होती है तो जो दर्द होता है ना सर, वो ऐसा दर्द होता है कि अगर एक इंसान को अगर उतना दर्द हो तो उतने दर्द में एक इंसान मर जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन वो इतना सारा दर्द, इतना सारा कष्ट कैसे सहन कर लेती है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे रीजन होता है कि अपने बच्चे के बारे में सोच सोच के, ठीक है, उनका जो बच्चा जो आएगा इस दुनिया में उसके बारे में सोच के, उसकी हंसी के बारे में, उसके साथ ऐसे करूंगी, ऐसे खेलूंगी, ऐसे करूंगी, उसके बारे में सोच सोच कर वो सारे दर्द को, सारे कष्ट को सहन कर जाती है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो अभी आपके लाइफ में जो भी समस्याएं चल रही हैं,
जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, जो भी आपके लाइफ में ट्रेजेडी चल रही है सर, आप बिल्कुल संघर्ष तो देखो करना पड़ेगा इस बिजनेस में, ठीक है, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना किए, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो सारी चीजें आपकी सब एकदम हवा हो जाएंगी जब आप उस टारगेट को अचीव करोगे। आपको ऐसी फीलिंग आएगी और आपको मजा भी आएगा कि मैंने अचीव किया है, समझ रहे हो, ये मैंने अचीव किया है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या है, वो सारी जो दर्द होते हैं, जो सारे कष्ट होते हैं, वो सारे दर्द और कष्ट धीरे 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 गायब हो जाते हैं जब हमें वो चीज मिल जाती है, जब उसको अचीव कर लेते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो गोल सेटिंग करने के 5 स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। पहला तो हमें अपने ब्रेन स्टॉर्म, मतलब हमें अपने मेंटली अपने माइंड को तैयार करना है अपने ड्रीम्स के लिए। क्या करना है अपने, है ना, ब्रेन स्टॉर्म, अपने माइंड को मेंटली हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है ड्रीम्स के लिए। जो भी आपने सेट किया है ड्रीम्स, उसको मेंटली प्रिपेयर करो कि हाँ मेरे को ये चीज चाहिए चाहिए किसी भी कीमत पे। राइट डाउन, आपका ड्रीम्स लिखा हुआ होना चाहिए। ट्रैक योर प्रोग्रेस, आप जो आपने ड्रीम को लिखा है उसको आप ट्रैक करो, ठीक है। जैसे हम अगर कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम ट्रैक करते हैं ना कि ये चीज कहां तक पहुंची, ट्रैक करते नहीं करते। कहीं से मान लो अपना स्वामी से प्रोडक्ट आता है तो आप उसको ट्रैक करते हैं ना कि अभी 4 दिन हो गए कहां पहुंचा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने ड्रीम को आपको क्या है ना, ट्रैक करना है कि ये कहां तक अभी मेरा ड्रीम में पहुंचा है। तो ट्रैकिंग आपको करनी है अपने ड्रीम की। और चेक इन फ्रीक्वेंटली, मतलब अपने ड्रीम को छोटा छोटा आपको मैनेज करना है कि मुझे और क्या प्लानिंग करनी चाहिए और किस तरीके से मुझे इसको ड्रीम को करना है। मतलब छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी प्लानिंग पे आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आप सेलिब्रेट करो, उसके बाद आप ड्रीम अचीव होता है आपका, सेलिब्रेशन करो, खुशियां मनाओ, है ना, खुशियां बांटो, मिठाई बांटो। आगे बढ़ते हैं फटाफट आगे, ठीक है। चलिए, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बिलीव, यानी विश्वास, भरोसा। आपने जो ड्रीम बनाया है, आपने जो ड्रीम सेट किया है, उस पर आपको भरोसा होना चाहिए, उस पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको भरोसा नहीं है, अगर आपको विश्वास नहीं है, तो बॉस आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जो आपने सपना लिखा है, जो आपने ड्रीम बनाया है, उस पर आपको भरोसा होना चाहिए, उस पर आपको विश्वास होना चाहिए, तभी आप जो है उस ड्रीम तक पहुंच पाएंगे। देखो यहाँ पर जो बटरफ्लाई है, जिसको तितली बोलते हैं, उसने उस पत्थर को खींचने, उसको भरोसा है कि मैं इसको खींच सकती हूँ या इसको मैं लेके जा सकती हूँ, समझ रहे हैं। तो भरोसा आपको करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा और अंधा विश्वास करना पड़ेगा अपने ड्रीम पे कि मैं ये कर सकता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे अपने अपलाइन पे, मुझे अपने सिस्टम पे, मुझे अपनी कंपनी पे पूरा भरोसा है कि जो मैंने ड्रीम सेट किया है इसको मैं किसी भी कीमत पे कर सकता हूँ, राइट, एनीवे पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से। ये हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं। व्हाट इज योर ड्रीम, आप देख सकते हो आपके क्या ड्रीम है, ठीक है। एक अच्छा सा घर, एक अच्छी सी कार, ठीक है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, फॉरेन ट्रिप। आपको अगर घूमने का शौक है ना, तो आप फॉरेन के लिए प्लानिंग कर सकते हो जल्द से जल्द इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमा के, ठीक है। ये अपना गोल सेट कर सकते हो कि मुझे 6 महीने बाद मुझे थाईलैंड घूमना है, तो ये सेट कर सकते हो अपना, ठीक है। और मनी फ्रीडम, मतलब आप जब एक रिटायर एज में पहुंचोगे, जब आप 60 साल की 70 साल की एज में पहुंचोगे, तो आपके पास ऐसा इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपनी बची हुई लाइफ को अच्छी तरीके से आप जी सकें, ठीक है। तो एनीवे मनी टू रिटायर, ठीक है, मतलब हमें मनी फ्रीडम वाली जिंदगी हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें सोसाइटी में, अपने हमारे समाज में एक अच्छी सी रिस्पेक्ट भी हमें चाहिए, ठीक है। तो ये ड्रीम होते हैं, इसको आप सेट कर लो, आपके क्या ड्रीम है और क्लियर कर लेना आप, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं फास्ट जल्दी से, ठीक है। और जो भी आप ड्रीम्स अपने बनाते हैं उसमें अपनी फैमिलीज को, अपने फ्रेंड्स को, इन सब लोगों को ऐड करो और सोचो, विजुअलाइज करो, ठीक है, कि जब वो ड्रीम मैं अचीव कर लूंगा, ठीक है, तो मेरे साथ में मेरी फैमिली होगी, मेरे साथ में मेरे, अगर आप वाइफ है तो वाइफ आपके साथ में होगी, बच्चे होंगे या माता पिता होंगे, तो क्या वो फीलिंग होगी, क्या मजा आएगा जब वो क्या पल होगा जब मैं उसको अचीव कर लूंगा, ठीक है। तो ये सोच के आप उस ड्रीम को लिखो, ठीक है। चलिए आगे, सो मच ऑल पार्टनर्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा आप सब लोग, ओके।